बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक निकाह के हवाले से है। एक मसला मालूम किया एक बहन ने कि मेरा निकाह इस तरह हुआ कि जिस जगह मेरा निकाह पढ़ाया जा रहा था वहाँ काजी साहिब मौजूद थे और मेरे होने वाले हस्बैंड यानी दूल्हा थे वो मौजूद थे और मैं मौजूद थी। जो दो गवाह थे उन्हें रूम से बाहर दूर थोड़ा खड़ा किया हुआ था, यानी वो उस रूम के अंदर उस कमरे के अंदर नहीं थे, वो दूर थे और उन्हें उसकी जो है आवाज़ भी नहीं आई। दुल्हन ये बयान देती हैं और काजी साहिब का ये कहना है कि दुल्हन जो है वो बजाते खुद अपनी गोया के निकाह की गवाह होती है। तो क्या ऐसा निकाह मुनाकिद होगा? जिन बहन ने मालूम किया था हमने उनको बता दिया था, लेकिन इस पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल बाज़ नादान इस तरह कर रहे हैं, तो लिहाजा ये दर हकीकत हरामकारी होगी। इस तरह ये निकाह नहीं होगा। निकाह के सही होने के लिए उसी महफिल में उसी मजलिस में गवाहान का मौजूद होना शर्त है। शरीयत मुताहरा ने दो गवाह बयान किए हैं, जो दो मुसलमान गवाह मौजूद हो, जो आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, या दो मर्द नहीं तो एक मर्द दो औरतें उस महफिल में मौजूद हो जिन्होंने अपनी आंखों से निकाह होते हुए देखा हो और अपने कानों से इजाब व कबूल को सुना हो। अब इन्होंने जो है दूर जब खड़ा किया तो चले निकाह को होते हुए तो वो देख रहे थे, रूम का गेट खुला हुआ था, लेकिन आवाज़ उन तक दुल्हन बयान करती है आवाज़ नहीं पहुंच रही थी और उस महफिल में उस जगह पर वो मौजूद ही नहीं। रूम से ही अलग कर दिया, यानी उनकी गोया के मजलिस ही अलग हो गई, वो मजलिस अलग ये मजलिस अलग। तो इस तरह निकाह मुनाकिद नहीं हुआ। तो बाज़ जुहला जो है शायद पैसे बनाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। खुदारा ऐसे लोगों से हरगिज़ राब्ता ना कीजिए और ऐसे लोगों से हमारी गुजारिश है जो शरई क़वानीन को नहीं समझते, शरई मसाइल नहीं पढ़ते, शरई मसाइल नहीं सीखते और इस तरह जो है वो निकाह की फील्ड में आ गए, तो उनसे हमारी मुअद्दिबाना गुजारिश है खुदारा अपनी आखिरत के बारे में सोचें। ये हराम कारी है, ये ज़िनाकारी है, इस तरह निकाह नहीं होगा। आप भी गुनाहगार और ये दूल्हा दुल्हन भी जाहिर सी बात है गुनाहगार। इनको भी इतना इल्म होना चाहिए था कि किस तरह हमारा निकाह सही होगा किस तरह नहीं। तो लिहाजा उसी महफिल के अंदर उसी मजलिस के अंदर गवाहों का मौजूद होना ये शर्त है और उस महफिल में गवाह जो है बाकायदा ईजाब और कबूल को सुने। ईजाब और कबूल इतनी आवाज़ से कहा जाए कि उन दोनों को आवाज़ आए और उन्हें जो है वो ईजाब भी और कबूल दोनों सुने। तो लिहाजा हमने उन बहन को भी ये बात बता दी थी कि ये निकाह नहीं हुआ। तो वीडियो बनाने का मकसद क्या था? वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो बाज़ लोग इंटरनेट पर इस तरह मोबाइल के ज़रिए रब्ता करके अपने तौर पे इस तरह निकाह पढ़वा रहे हैं और वो लोग आलिम दीन भी नहीं, दीन को नहीं समझते, तो वो खुद भी गुनाहगार आप भी गुनाहगार होंगे। यहाँ ये बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान और हदीस के मुताबिक जो है निकाह पढ़ाने की सर्विस मौजूद है। मेरा यूट्यूब चैनल निकाह खां के नाम से है, फेसबुक पेज भी, टिकटॉक अकाउंट भी निकाह खां के नाम से। हम कुरान और हदीस के मुताबिक निकाह पढ़ाने की सर्विस फराहम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हाफिज़ कुरान भी हूँ और आलिम दीन भी हूँ और दीन के इन मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हम समझते हैं। तो लिहाजा हमसे लोग रब्ता करते हैं, निकाह खां अक्सर हमसे रब्ता करते हैं कि इस तरह मैंने निकाह पढ़ा, निकाह हुआ या नहीं। या बाज़ दफ़ा निकाह की पेचीदगी के हवाले से वो हमसे पूछ रहे होते, उनको हम गाइड कर रहे होते। तो लिहाजा आप किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी में आप हमें मुलाहजा फरमा रहे हैं, हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी भी प्लेटफार्म पर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब पर और फेसबुक पर तो वीडियो में ही हमने मेंशन किया हुआ है अपना नंबर, वहाँ हमारा नंबर आ रहा होता है। टिकटॉक पर अलाउ नहीं होता, तो लिहाजा बायो में जाकर जो है आप हमारा नंबर निकालने में ज़बानी भी बयान कर देता हूँ 0313273722। यह हमारा कॉल नंबर भी है, व्हाट्सअप भी है। आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया हमारा यूट्यूब चैनल निकाह खां के नाम से, आप निकाह खां लिखेंगे तो यूट्यूब पर फर्स्ट पर ही हमारा चैनल आएगा। इसी तरह फेसबुक पर आप निकाह खां लिखेंगे, वहाँ भी हमारा जो है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से टॉप पर ही आएगा हमारा फेसबुक पेज। और इसी तरह टिकटॉक पर भी जो है निकाह खां के नाम से हमने अकाउंट बनाया हुआ है। तो किसी भी प्लेटफार्म पे आप जो है हमारी वीडियो को देख सकते हैं और हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं निकाह पढ़ाने के हवाले से। बिल्कुल आप तसल्ली रखिएगा। और कराची फिजिकली तौर पर हम निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। ऑनलाइन के हवाले से लोग परेशान होते हैं कि भाई ऑनलाइन निकाह होता है या नहीं, तो हम शरई क़वानीन के मुताबिक शरई क़वाइद के मुताबिक जो
उसूल हैं फ़िक़्ह के, जो फ़िक़्ह में बयान किए, अहनाफ के नज़दीक फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक हम जो है कुरान और हदीस के मुताबिक ऑनलाइन निकाह की सर्विस भी फ़राहम करते हैं। तो आप किसी भी कंट्री में रहते हो, दोनों एक जगह पर हो, अलग अलग मकाम पर हो, या कोई एक दोनों में से हमारी मजलिस में हो, तीनों सूरतों में निकाह मुनक़िद हो जाएगा। यानी दोनों एक मकाम पर होंगे तब भी हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे, आप दोनों अलग अलग मकाम पर होंगे तब भी पढ़ा देंगे। इसी तरह दोनों में से कोई एक हमारी महफिल में आ जाए, दूसरा गायब हो, तब भी ऑनलाइन हम निकाह पढ़ा देंगे। लेकिन शरई उसूलों के मुताबिक इसमें जाहिर सी बात है गवाह वगैरह भी अरेंज करने होते हैं। तो लिहाजा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना नंबर 0313287372। तो लिहाजा आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल निकाह खां को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज हमारा इसे भी जो है फॉलो कीजिए, टिकटॉक अकाउंट को भी जो हमारे फॉलो कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको भी दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें हर नाजायज़ काम से, हर बुराई से, हर गुनाह से अल्लाह पाक मुझे और आप सबको महफूज फरमाए। इस दौर में गुनाह करना आसान हो गया, जिना को आसान कर दिया गया, और निकाह के हवाले से लोग शर्मा रहे होते, जिना निकाह के हवाले से लोग परेशान हो रहे होते, लोग क्या कहेंगे। और जिना करते हुए, बदकारी करते हुए लोग नहीं सोच रहे होते कि अल्लाह के हुजूर में क्या जवाब दूंगा। इस हाल में मुझे मौत आ गई तो मैं अल्लाह के हुजूर किस तरह पेश होऊंगा। अल अमान वल हफीज़, अल्लाह की बारगाह में हम अपने हर गुनाह से मुआफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। अल्लाह पाक हमें जो है हर जायज़ और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। हर बुराई से, हर गुनाह से अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।